जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आर.के एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए हिंदी का 100 प्रश्न लेकर आया हूं, जो 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इन 100 प्रश्नों को वीवीआई प्रश्न समझिए। इन 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्न हैं आपको बनाना होता है। इन 50 प्रश्नों में से आपको 25 प्रश्न बिल्कुल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में छपेगा, ये मेरे बात की गारंटी है। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, हम लोग अपने क्वेश्चन को पहले नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पहले नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। इधर हमारा पहले नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्र द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर दिया गया है इधर 18 खंडों में। ऑप्शन नंबर दिया गया है बी 19 खंडों में। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 20 खंडों में। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 21 खंडों में। तो हमारा पहले नंबर क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। 21 खंडों में बाबा साहब की पुस्तकें प्रकाशित की गई है। चलिए हम लोग अब दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले किसके चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपको सही आंसर को बनाना है। चलिए हम लोग पहले ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा बोल रहा है भीमराव अम्बेडकर, नलिनी बिलोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी, अमरकांत। यहाँ पर अमरकांत। अब देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये है, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। भीमराव अम्बेडकर के तीनों व्यक्ति प्रेरक व्यक्ति रहे थे। अब देखिए हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इधर काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ रहा है, ऐसा किसने कहा। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ रहा है, ऐसा किसने कहा। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ए सोफर ने कहा था, काम तो कासू बाबू का ही मालूम चल रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा मदन किसका पुत्र था। मदन किसका पुत्र था अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा, उसका 4 ऑप्शन रहेगा। 4 ऑप्शन में अगर गिरधर एक ऑप्शन रहेगा, आपको गिरधर वाला ऑप्शन सही मार देना है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए चौथे नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चौथे नंबर क्वेश्चन, किसने लपक कर मदन को हाथ से उठा लिया। किसने लपक कर मदन को हाथ से उठा लिया। यहाँ पर हमारा दिया गया है 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है सेन साहब ने, दूसरा सेन साहब की पत्नी ने, तीसरा गिरधर ने और चौथा गिरधर की पत्नी ने। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरधर ने लपक कर उसको उठा लिया। गिरधर ने लपक कर उसको उठा लिया। यहाँ पर हमारा हो जाएगा गिरधर ने, राइट आंसर हो जाएगा गिरधर ने उठा लिया उसको। अब देखिए हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन, 5वें नंबर को क्वेश्चन को करेंगे। मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा था। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6वें नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। 6वें नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, यहाँ पर आपको 6वें नंबर क्वेश्चन बता रहा है। यहाँ पर हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर ए 4 जनवरी 1825 को, 6 दिसंबर 1823 को, 2 दिसंबर 1824 को और 7 जनवरी 1826 को। यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था मैक्स मुलर का जन्म। मैक्स मुलर ने कौन सा पाठ लिखा है, तो भारत से हम क्या सीखें, इसका पाठ का लेखक मैक्स मुलर ने लिखा गया है। अब देखिए 7वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे। 7वें नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मुलर ने प्रकाशित करवाया था। हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन को करेंगे। 8वें नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं। मैक्स मुलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कथाओं और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म को, ऑप्शन नंबर बी सिख धर्म को, ऑप्शन नंबर सी पारसी धर्म को, ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म को। यहाँ हमारा जैन धर्म हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर जैन धर्म हो जाएगा 8वें नंबर क्वेश्चन को। अब देखिए हम लोग
क्या 9वें नंबर क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। 9वें नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 9वें नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इधर कि दैवत विज्ञान का अर्थ क्या होता है। दैवत विज्ञान का अर्थ होता है देव विज्ञान। आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 का ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 10वें नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 10वें नंबर क्वेश्चन चारु चंद्र लेखा किसकी रचना है। चारु चंद्र लेखा किसकी रचना है, तो यहाँ आपका सही हो जाएगा रामविलास शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 11वें नंबर क्वेश्चन को कि गौड़ देश के लोग कैसे नाखून पहनना पसंद करते हैं। गौड़ देश के लोग कैसे नाखून पहनना पसंद करते हैं, तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून पहनना पसंद करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गौड़ देश बड़े बड़े नाखून पहनना पसंद करते हैं। देखिए 12वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। 12वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से किसने पूछा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से किसने पूछा, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ऐसा लेखक की पुत्री ने पूछी थी। तो लेखक यहाँ पर किधर है, लेखक का छोटी लड़की ने पूछी थी पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ता है पाठ के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इनके लेखक हैं। चलिए अब हम लोग 13वें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बोल रहे हैं 13वें नंबर क्वेश्चन कि पुराने का मोह सब वक्त वांछनीय ही नहीं होता, यह शीर्षक किस पाठ की पंक्तियां हैं। पुराने का मोह सब वक्त वांछनीय नहीं होता, यह शीर्षक किस पाठ की पंक्तियां हैं। हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 के दांत इसका पंक्तियां हैं। देखिए अब लोग ऑप्शन नंबर बी नाखून क्यों बढ़ते हैं हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा, इस पाठ के हैं। अब देखिए हम लोग 14वें नंबर क्वेश्चन को करेंगे कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ की पुस्तक किस लिपि से लिया गया है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। हमारा यहाँ पर आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए अक्षर कथा से, इतिहास और की संस्कृति से, भारतीय लिपियों की कहानियों से। हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानियों से नागरी लिपि पाठ लिया गया है। गुणाकर मूल्य इनके लेखक हैं। आपसे पूछेगा नागरी लिपि के लेखक कौन है, तो गुणाकर मूल्य हैं। आपको राइट आंसर मार देना है। अब चलिए हम लोग 15वें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 15वें नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कोणार्क के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों की किस लिपि में लिखती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये खरोष्टी लिपि में मिलता है। अब देखिए हम लोग 16वें नंबर क्वेश्चन को करेंगे। 16वें नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूट की गद्दी पर कौन बैठा। तो दंती दुर्ग के बाद राजाओं के यहाँ पर बैठा कृष्ण प्रथम यहाँ पर बैठा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर ये। किसके गले से स्काउटों की तरह एक रुमाल बांधा था। किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बांधा था, तो यहाँ पर बहादुर के गले में रुमाल बांधा था। आपका राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहादुर पाठ के लेखक कौन है आपसे पूछेगा, तो अमरकांत हैं। बहादुर पाठ के लेखक यहाँ पर अमरकांत हो जाएंगे। अमरकांत बहादुर पाठ के लेखक हैं अमरकांत। अमरकांत का जन्म पूछेगा तो 1925 ईस्वी में 1925 ईस्वी में अमरकांत का जन्म हो जाएगा। आपका राइट आंसर। अब देखिए हम लोग 18वें नंबर क्वेश्चन को करते हैं कि सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है। तो सुखजीवी नामक उपन्यास यहाँ पर अमरकांत ने लिखा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा अमरकांत ने। 18वें नंबर को सी हो जाएगा आपका राइट आंसर अमरकांत ने। अब देखिए हम लोग 19वें नंबर क्वेश्चन करेंगे। बहादुर का बाप कहाँ मर गया था। बहादुर का बाप कहाँ मर गया था। यहाँ पर 19वें नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है बहादुर का बाप कहाँ मर गया था। तो बहादुर का बाप कहाँ मर गया था। हमारा ऑप्शन नंबर ये बाढ़ में, ऑप्शन नंबर बी घरेलू झगड़े में, ऑप्शन नंबर सी भूकंप से, ऑप्शन नंबर डी हमारा युद्ध में। तो हमारा युद्ध यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा बहादुर कहाँ का रहने वाला था। बहादुर नेपाल का रहने वाला था। बहादुर नेपाल का रहने वाला था। चलिए अब हम देखेंगे कि 20वें नंबर क्वेश्चन को हिदायत शब्द का अर्थ क्या होता है। हिदायत शब्द का अर्थ क्या होता है, चेतावनी।
हिदायत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो चेतावनी होता है। यहाँ आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 21 नंबर क्वेश्चन, प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, यह साहित्य का परंपरा क्या है? तो यह साहित्य की परंपरा क्या है? मूर्त ज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रोन नदी के दूसरी ओर एवेन्यू का एक और हिस्सा जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? द मादामोजेल एवेन्यू। द मादामोजेल एवेन्यू हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला नंबर ऑप्शन है। दूसरा है ला शत्रुज और विलोनियम एवेन्यू। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ला शत्रुज। अब देखिए हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन करेंगे। साहन्याय शब्द का अर्थ क्या होता है? साहन्याय शब्द का अर्थ क्या होता है? तो हमारा यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें सबको बताना है कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर क्या है? प्रभावती, यहाँ पर भीम प्लासी, यहाँ पर देखिए मुल्तानी, यहाँ पर देखिए सुशील बाधेयों में शाह। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुशील बाधेयों में शाह। इसको सहने का अर्थ होता है। अब देखिए हम लोग लेखक 24वें नंबर क्वेश्चन को करेंगे। 24वां नंबर हमारा क्या कह रहा है? लेखक श्रीनिवास किस साहित्य में प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं? तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। लेखक श्रीनिवास किस कहानी के, किस राज्य के और किस कहानी के लेखक हैं? कौन सी भाषा कहानी के लेखक हैं? हमारा यही सवाल नंबर पूछा है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है कन्नड़ कहानी, भोजपुरी और उड़ीसा और गुजराती। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, कन्नड़ कहानी के लेखक श्रीनिवास हैं। श्रीनिवास हैं कन्नड़ कहानी का लेखक, श्रीनिवास है। श्रीनिवास ने कौन से पाठ लिखा है? तो दही वाली मगमा। दही वाली मगमा में बहू का नाम क्या था? तो नजमा था। देखिए 26वें नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास की कहानी संग्रह कथेलुगु को किस वर्ष पुरस्कृत मिला गया था? यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1967 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला गया था। अब देखिए हमारा क्या बोल रहा है 26वें नंबर क्वेश्चन, तुम्हारा क्या है माँ? तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकती हूँ? यह किसने कहा? यहाँ पर क्या बोला इसने? तो यहाँ पर इसका बेटा बोला था, मगमा का बेटा इसको बोला था कि तुम्हारे पास माँ है, तुम्हारे पास गाय है, बैल है, पैसा है, मैं तुमको क्यों पाल सकता हूँ? यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मगमा का बेटा ने ऐसा कहा था। अब देखिए हम लोग 27वें नंबर क्वेश्चन को करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 27 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इधर, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुई है? किस लेखक के साहित्य के उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता से प्रकट हुई है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा सावर। सात कोड़ी होता है उड़ीसा के लेखक हैं। सात कोड़ी होता है उड़ीसा के लेखक हैं। अब देखिए हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? हमारा 28 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? तो ऑप्शन नंबर ये तहसीलदार के घर में, ऑप्शन नंबर मुखिया के घर में, ऑप्शन नंबर सी सरपंच के घर में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तहसीलदार के घर काम कर रही थी। तो यहाँ पर लक्ष्मी के कितने पुत्र थे? लक्ष्मी के 2 पुत्र एवं 2 पुत्रियाँ थी। लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी कर रहा था? तो लक्ष्मी का पति कलकत्ता में नौकरी कर रहा था। लक्ष्मी का घर कैसे डूब गया? तो बाढ़ से डूब गया। अब देखिए दहटे विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़के का क्या नाम था? हमारा 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लक्ष्मी के डहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस के पढ़ाकू लड़के का नाम था? यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा गुणनिधि। यहाँ पढ़ाकू लड़के था जो इसका घर लक्ष्मी के पड़ोस के सामने था। अब देखिए हमारा 3रे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3रे नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है नीचे में। यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा है सुजाता,
दूसरा ऑप्शन है सात कोड़ी होता, ईश्वर पेटलीकर और श्रीनिवास। ईश्वर पेटलीकर और श्रीनिवास। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ईश्वर पेटलीकर माँ कहानी के लेखक हैं और सुजाता नगर कहानी के लेखक हैं, और श्रीनिवास दही वाली मागमा और सात कोड़ी होता है कन्नड़ कहानी का लेखक हैं सब। अब देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, 31वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 31वें नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती है। तो माँ जी अस्पताल को किसकी उपमा देती है, तो माँ जी उसके अस्पताल को गौशाले की उपमा देती है। हमारा 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा, हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि पापाती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आँखों के भीतर भाग का परीक्षण किया। तो हमारा स्टेथोस्कोप से हृदय का धड़कन मापा जाता है। ऑप्टलन स्कोप से यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब लोग देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन को। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा। तो अरे अपनी रसमलाई भेजी है अमीरी दिखाने के लिए, ऐसा किसने कहा। यहाँ पर हो जाएगा नारायण की पत्नी ने, राइट आंसर। 33 नंबर का हमारा बी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर। चलिए हम लोग 34वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि राम नाम बिरथे बिरथे जग जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है। राम बिनु बिरथे जग जन्मा शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है, गुरु नानक हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। 34 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, गुरु नानक। और गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी ग्राम में, तलवंडी ग्राम में इसका जन्म हुआ था, गुरु नानक का जन्म हुआ था। तलवंडी वर्तमान कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। तलवंडी वर्तमान कहाँ है, पाकिस्तान में है। आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है कि तलवंडी वर्तमान पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है अभी, तलवंडी वर्तमान में पाकिस्तान में है। अब देखिए हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। अयनी शब्द का अर्थ क्या होता है। अयनी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर चबूतरा। अयनी शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर चबूतरा। अब लिखिए 35 नंबर क्वेश्चन का हमारा बी राइट आंसर हुआ। अब देखिए हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। बाड़ी कब बीस के समान हो जाती है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बोल रहा है 36 नंबर क्वेश्चन, बाड़ी कब बीस के समान हो जाती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ये, निंदा सूचिता के बिना, क्रिया के बिना, राम नाम के बिना। राम नाम के बिना बाड़ी बीस का समान हो जाती है। देखिए अब लोग हम 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि मोह मन मालिक लय गए चित चोर नंद नंदन, यह पंक्ति किस कविता से उदित है। तो प्रेम अयनी श्री राधिका, प्रेम अयनी श्री राधिका हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये, प्रेम अयनी श्री राधिका। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कि स्वदेशी शीर्षक कविता में कवि का नाम क्या है। स्वदेशी शीर्षक कविता में कवि का नाम क्या है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ये, सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर बी, बीरेन डांगवाल, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बद्री नारायण प्रेमघन हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का। 39 नंबर क्वेश्चन को करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारत माता के लेखक प्रेमघन हैं, भारत माता के लेखक प्रेमघन हैं। अब देखिए स्वदेशी कविता किसके द्वारा संकलित है। स्वदेशी कविता किसके द्वारा सर्गी है, तो प्रेमघन सर्वस्व से स्वदेशी कविता संग्रहित है। 40 का हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, 40 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सुमित्रा पंत उत्तरांचल के किस जिले से रहने वाले थे। तो अल्मोड़ा गांव के रहने वाले थे यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत ने क्या लिखा है, भारत माता। भारत माता के लेखक कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता शीर्षक कविता की काव्य कृति से ली गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्राम्या से लिया गया है, जो
भारत माता पाठ है यह ग्राम्या नामक पुस्तक से लिया गया है। ग्राम्या नामक पुस्तक क्या है तो सुमित्रानंदन पंत का आत्मकथा है, उसमें से लिया गया है। अब देखिए हमारा 43 नंबर क्वेश्चन कि कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना का पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है तो उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो इनको मिला है रामधारी सिंह दिनकर को।